श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप 16वें अध्याय। 16वें अध्याय एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Actually it is 17वें अध्याय, बट मेरे से तो 16वें अध्याय लगता है। जो भी हो, 16वें अध्याय या 17वें अध्याय, आई विल कंफर्म इट इन द थंबनेल। ब्रह्मा जी द्वारा शेष सृष्टि की रचना। तीसरा स्कंद। अब विदुर जी के मन में ये सुनने की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को जन्म देने के पश्चात जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या किया, और साथ ही प्रजापतियों ने अपने पिता के आदेश पर किस प्रकार उत्पत्ति आरंभ की। इस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि के आरंभ से जीव उत्पत्ति का वर्णन आरंभ किया। जब महाविष्णु के दृष्टिपात तथा काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में हलचल होने लगी, तो उस समय महत तत्व अर्थात भौतिक तत्व के पूरे समूह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार ने जन्म लिया। मिथ्या अहंकार से 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 सूक्ष्म तत्व अथवा तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया आँखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। बानी, हाथ, पैर, गुदा और शिश्न। भगवान की इन शक्तियों के संगठन से एक चमत्कार अंडे की सृष्टि हुई। वह 1000 वर्षों तक कारण सागर के जल के भीतर अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। तत्पश्चात भगवान ने गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया। भगवान अपने ही पसीने से बने समुद्र में लेट गए। उनके नाभि से एक प्रकाशमान कमल पुष्प प्रस्फुटित हुआ और उस कमल के ऊपर सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब भगवान ने क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में अपना विस्तार करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, तो उस समय ब्रह्मा जी को अपने हृदय से पूर्ववत सृष्टि करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से अज्ञान के 5 आवरण उत्पन्न किए। पहला तामिश्र, वह क्रोध और द्वेष जिसके कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि वो भगवान का सेवक है। दूसरा अंधतामिश्र, ये विचार कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तीसरा तमस, अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अज्ञान। चौथा मोह, जड़ शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ आसक्ति। और 5वां महामोह, भौतिक भोगों के लिए पागलपन। खिन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस अज्ञान भरे शरीर को त्याग दिया। उसने तुरंत रात का रूप धारण कर लिया, जो भूख और प्यास का स्रोत है। ये देखकर यक्ष और राक्षसगण उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए दौड़े दौड़े वहां आ पहुँचे। भूख प्यास से उद्विग्न ये यक्ष और राक्षस चारों दिशाओं से ब्रह्मा जी की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, इसे मत छोड़ो, खा जाओ इसे। चिंतित होकर ब्रह्मा जी उनसे याचना करने लगे, अरे तुम लोग मेरी पहली संतान हो, मुझे खाने की बजाय तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को खा लेना चाहिए वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की रक्षा नहीं होनी चाहिए वे राक्षस कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रमुख देवताओं की उत्पत्ति की, जो स्वयं अपने सतोगुण तेज से चमक रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष दीन के प्रकाशवान रूप को प्रस्तुत किया, उन्होंने खेल खेल में उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से असुरों को जन्म दिया। अत्यधिक कामुक होने के कारण वे अपने पिता के साथ संभोग करने के लिए उनकी ओर आने लगे। पहले तो ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, परंतु जब उन्होंने देखा कि वे निर्लज्ज असुर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वहां से भागकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी की दुर्दशा सुनकर भगवान ने उन्हें अपने उस निकृष्ट शरीर को त्याग देने की सलाह दी। जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर अर्थात उस मानसिकता को त्याग दिया, तो उसने संध्या का रूप ले लिया, जो काम वासनाओं को जागृत करने वाली संधि वेला है। काम से पीड़ित असुरों को वो संध्या एक अति सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई दी। काम से पीड़ित असुरों को वह संध्या एक अति सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई दी। उसके पैरों में बंधे नुपुर खन खन कर रहे थे और उसकी मदोन्मत्त आंखें नशे के कारण चौड़ी हो गई थी।
उसके नितंब एक महीन वस्त्र से ढके थे। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं बचा था। उसके होठों पर एक आकर्षक हंसी नाच रही थी और वो चंचल चितवन से असुरों की ओर देख रही थी। उसे देखते ही सब असुरों की विषय वासना भड़क उठी और वे उसकी सुंदरता के गीत गाने लगे। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम हम काम पीड़ितों के बीच अपने बहुमूल्य यौवन का इस प्रकार प्रदर्शन क्यों कर रही हो? गेंद से खेलते हुए तुमने अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे मनों को बुरी तरह विचलित कर दिया है। प्रतीत होता है कि तुम्हारे भरे पूरे स्तनों के भार से तुम्हारी छरहरी कमर थक गई है। बुद्धि पर बुद्धि पर पर्दा पड़े उन असुरों ने संध्या को आकर्षक स्त्री समझकर उसे पकड़ लिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका वही हाल होने वाला है जो अग्नि का आलिंगन करने के लिए उड़ रहे पतंगे का होता है। परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका वही हाल होने वाला है जो अग्नि का आलिंगन करने के लिए उड़े रहे पतंगे का होता है। तब गंभीर हंसी हंसते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं को उत्पन्न किया। जब उन्होंने चंद्रकांति से युक्त अपना वह शरीर त्यागा तो विश्वावसु और गंधर्वों ने उस स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाचों की सृष्टि की, किंतु उनके बिखरे बालों तथा नग्नावस्था को देखकर उन्होंने अपने आंखें मूंद ली। जम्बाई के रूप में त्यागे ब्रह्मा जी के शरीर को उन भूत पिशाचों ने अपना लिया। इसी निद्रा के फलस्वरूप व्यक्ति के मुंह से लार गिरने लगती है। ऐसी अशुद्ध अवस्था में लोगों को देखकर ये भूत प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे उन लोगों को भूत से ग्रस्त माना जाता है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से प्रकट एक अदृश्य रूप द्वारा साध्यों तथा पितरों की रचना की। पितरों ने उस अदृश्य शरीर को अपना लिया और श्राद्ध के अवसर पर इसी अदृश्य शरीर के माध्यम से उन्हें पिंडदान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। अदृश्य रहने की अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों की उत्पत्ति की और उन्हें अपना अंतर्धान नामक रूप प्रदान किया। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उस समय आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने किन्नरों तथा किम पुरुषों की उत्पत्ति की। उस प्रतिबिंबित शरीर को त्यागने पर किन्नरों तथा किम पुरुषों ने उसे अपना लिया। एक दिन लेटे लेटे ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि उनकी सृष्टि का कार्य ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है। उस हताश अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर से गिरे बाल से सांप की विभिन्न जातियों में बदल गए। उनके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से भयंकर नागों का जन्म हुआ। एक दिन जब ब्रह्मा जी ने अनुभव किया उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं की उत्पत्ति की और उन्हें स्वयं अपना मनुष्य शरीर प्रदान किया। ब्रह्मा जी के इस कार्य की स्तुति करते हुए देवताओं, गंधर्वों तथा अब तक उत्पन्न अन्य प्राणियों ने कहा, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आपका ये कार्य अत्यंत सराहनीय है। इसके फलस्वरूप मनुष्य समाज में यज्ञ आरंभ होंगे और हमें उसमें अपना यज्ञ भाग मिलने लगेगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति की, जिनका कार्य समाज में आध्यात्मिक प्रगति का आदर्श स्थापित करना है। उन्होंने अपने इन प्रत्येक पुत्र को अपनी देह का एक भाग दिया और इस प्रकार वे गहन ध्यान, योग, सिद्धियों, तपस्या, ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त बने। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।